विशेषकर, और वो विषय है कायानुसति। ये विपश्यना का प्रथम अंग है और काफी लंबे समय से मुझे यही जिम्मेदारी दी जा रही है और उसके साथ मैं न्याय करने का प्रयास भी करता हूँ। फिर भी हो सकता जाने अनजाने में जितनी मेरी सती है उस हिसाब से मैं प्रयास कर पा रहा हूँ, तो फिर भी कहीं कमियां हो सकती हैं तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि सती पट्ठान बहुत गंभीर विषय है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को सती पट्ठान के बारे में बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो चार स्मृति प्रधान है, जो चार स्मृति प्रस्थान है, प्रधान भी कहते हैं इनको, लेकिन अधिकतर प्रस्थान ही ज्यादा कहा जाता है। कौन कौन सा? कायानुपसना, वेदानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। ये जो सती पट्ठान है वह सत्वों को विशुद्धि के लिए है। किसके लिए है? सत्वों की विशुद्धि के लिए, हमारे और आप सभी की विशुद्धि के लिए है। शोक कष्ट के विनाश के लिए है। दुख यानी दौर्मनस के अतिक्रमण के लिए है। न्याय अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए, साक्षात करने के लिए ये एकायन मार्ग है। एकायन मार्ग का मतलब इस पथ पे हमें अकेला ही चलना पड़ता है। इस पथ पर हमें अकेला ही चलना पड़ता है। तो कौन से चार हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, इस धर्म में भिक्षु काया में, शरीर के अंदर उसका जो असल स्वरूप है, केस हैं, नख हैं, मल मूत्र है आदि को जो असल रूप में देखने वाला होता है वो कायानुपस्सी कहा जाता। असल रूप में, मूल रूप में देखने वाला। सच ये है कि जो इसका रूप है वो हम नहीं देख पाते हैं और जो नहीं है वो ही हम देखते रहते हैं। कायानुपस्सी हो, विहार करता है, उद्योगशील हो, अनुभव जो होते हैं, संप्रजन्य जो मिलते हैं, स्मृति संप्रजन्य का नाम बार बार सुना होगा, उसका मतलब ये जो अनुभव मिलते हैं। ज्ञान युक्त स्मृतिवान, लोक संसार, ये जो शरीर हमारा ये भी एक पूरा संसार है, इसके अंदर में अविद्या लोभ और दौमनस को हटा करके बिहरता है, इन सब से परे जाता है। वेदनाओं में क्या होता है? तीन तरह की वेदनाएं हैं। आज हमारा छोटा सा उसी पर फोकस रहेगा कि एक सुखद वेदना होती है, एक दुखद वेदना होती है और एक ना ही सुखद ना ही दुखद अर्थात उपेक्षा की जो भावना होती है। ये जो चित्त की तीन अवस्थाएं हैं वेदनाओं की, इन वेदनाओं में जैसा हो, शरीर के अंदर जिस अंग में जैसी भी वेदना होती है उस वेदना को उसके असली रूप में देखने वाला वेदनानुपस्सी हो जाता है। चित्त में वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, वर्तमान में, पीछे नहीं और भविष्य का नहीं, चित्त में हमारे वर्तमान में क्या क्या चल रहा है उसको देखने वाला चित्तानुपस्सी होता है। और सत्य में यानी धर्म में देखने वाला वो धर्मानुपस्सी हो जाता है। इस तरीके से सती पट्ठान का ये छोटा सा परिचय होता है, मैं बार बार देने का प्रयास करता हूँ। और मैं फिर से, आपने नाम सुना होगा एकूदान भिक्षु, तो अधिकतर मेरा जो यहाँ पर भाव आता है चिंतन में, वो मैं अपने आप को एकूदान भिक्षु ही समझता हूँ। बार बार उन्हीं गाथाओं को रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि उनसे आगे चल करके ये सती पट्ठान सही में न्याय नहीं दे पाता है। अब वो क्या गाथाएं होती हैं जिसकी मैं अक्सर शुरुआत करता हूँ, वो ये है कि चक्षुणा समरो साधु, साधु सोयतेन समरो, घाड़ेन समरो साधु, साधु जिह्वाय समरो। अर्थात भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर बताते हैं, भिक्षु भक्त के अंदर पहली ही गाता है कि हे भिक्षुओं, आंख का समर करना बहुत भला है। आंख से बहुत होनी अनहोनी हो जाती है, सही में हमें
इसका कई बार अंदाजा ही नहीं चल पाता है। बहुत विषय गंभीर है, मैं इसको अलंकारिक भाषा में नहीं बोलना चाहता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, भला है कान का समर। कान के कच्चे होते हैं कई बार, इसका समर करना बहुत भला है। घ्राण का सवर करना बहुत भला है, और बहुत ही भला है जीभ का समर। हमारी जो जीभ है, सही में क्या क्या गुल खिला सकती है, हमें खुद पता नहीं होता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि कायेन समरो साधु, कोई कायानुसति का अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार हमें उसी को रिपीट करना पड़ेगा। भूख हमें रोज लगती है तो खाना हम रोज खाते हैं, तो इन गाथाओं को भी बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। प्यास 3-4 बार पानी पीते हैं, तो हमें भी इन गाथाओं को बार बार चिंतन करना पड़ेगा कि कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत संबतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यते। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, इस शरीर का, इस काया का समर करना भला है। और काया का समर कैसे होगा? वो होगा सीलों के माध्यम से। और सीलों के माध्यम की जानकारी हमें कब आएगी? जब काया के अंदर प्रवेश करेंगे, गहराई की साधना करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा सील टूट रहा है। अगर काया के सील टूट रहे हैं तो फिर सही में हम साधना नहीं कर सकते। वाणी के सील टूट रहे हैं तो हम साधना नहीं कर सकते हैं। मन के सील, यानी कि अलग अलग तरह के ख्यालात, विचार आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, अगर वो आ रहे हैं तो फिर कायानुसति का अभ्यास नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर का समर करना भला है, भला है वाणी का समर करना, और मन का समर भला है, भला है सभी इंद्रियों का समर। सर्वत्र समर युक्त, जिसने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अच्छी तरीके से समर कर लिया, तो समझ लो वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, बहुत ही अच्छी गाता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि इतना समय नहीं होता है कि उनके बारे में ज्यादा डिटेल में व्याख्या कर पाऊं, इसलिए मैं शॉर्ट में लेना पड़ता है। आगे कहते, हत संयतो पाद संयतो, हत संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयत उत्तमो, अज्झरतो समाहितो एको संतुष्टिको तमाहु भिक्खु। अर्थात जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है। आपने सुना होगा इन कानों से कि उसके तो पैर ही नहीं रुकते हैं। इसका मतलब क्या है? हाथ और पैरों से संयम नहीं, और कई बार ऐसा तो उसके हाथ ही नहीं रुकते हैं, हमेशा हाथ चलते ही रहते हैं। तो जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो घट के भीतर यानी अपने अंदर अध्यात्म में जो रत है, अपने में ही रत है, समाधि युक्त है, अकेला है और संतुष्ट है, उसे भिक्खु कहते हैं। ये जो मार्ग है कैसा है? एकायन मार्ग है, अकेला चलने वाला, अपने अंदर रत होने वाला मार्ग है ये, बाहर नहीं। हमें बाहर का रास्ता बंद करना पड़ेगा, अंदर का रास्ता खोलना पड़ेगा, तभी हम समाधि की अवस्था में जा सकते, तभी हम इस कायानुसति का सही में अभ्यास अच्छी तरीके से कर सकते हैं। काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से इस विषय को लेना है। हमारे बीच में ब्रह्मचारी मंजू बादित जी हैं, बहुत अच्छी साधना कराते हैं, पूरा सती पट्ठान कराते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंग लेता हूँ, वो भी कायानुसति का लेता हूँ। तो हमें इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे उससे ज्यादा और गंभीर है वो, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर ही, यो मुख संयतो भिक्खु, यो मुख संयतो भिक्खु,
मंतभाणी अनुद्दतो अत्थम धम्मैंच दीपेति मधुरम तस्य भाषितम्। अर्थात जो मुख में संयम रखता है, जो चिंतन मनन करके बोलता है, उद्धत नहीं होता है, उतावला नहीं होता है। हमारी कहीं पे एक चर्चा चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में जो कि ध्यान साधना करने वाला है, उसके बारे में चर्चा चल रही। तो एक सदस्य ने बताया, हमारे मित्र हैं वो, कि बहुत ही वो उतावला है, हमेशा उतावलेपन में ही रहता है। तो क्या कहते हैं, जो उद्धत नहीं होता, उतावला नहीं होता है, अर्थ और धर्म दोनों चीजें, ध्यान से सुनिएगा, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है उसका भाषण मधुर होता है। तो आपने सुना होगा, जब कभी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते होंगे तो देखा होगा, एक तो वो लोग हैं जब बोलते हैं तो लोग सही में मन से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, आंखें बंद करके बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, और बस सुनते ही चले जाते, सुनते ही चले जाते हैं। हमारे का नाम यहाँ भी इस ऑनलाइन में भी आते हैं, आपने देखा होगा, ब्रह्मचारी नागरतन जब बोलते हैं तो लगता है सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसे ही हमारे ब्रह्मचारी परिनिव्वत बोधि सागर जी थे, उनके कई बार बहुत लंबे लंबे टॉक होते, बहुत लंबे टॉक होते थे शिविरों में, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5, 4, 4.5 घंटे। लेकिन मजाल क्या है कि उन 4 4 4 4.5 घंटे में भी बिल्कुल भी मन इधर उधर भटकता, बस यही मन करता था सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखे होंगे कि जब वो बोलते हैं तो धीरे धीरे पब्लिक खिसकने लग जाती है, लेकिन वो माइक नहीं छोड़ते हैं। और ये मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया है, मैं उसी विषय पर ही लौट के रहूंगा कि हाथ संयतो, पाद संयतो, वाचाय संयतो, संयत उत्तमो। यानी कि क्या करना चाहिए, हमें हाथ पैर वाणी का संयम करना चाहिए, है ना। इनकी भावना भी करनी चाहिए, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, क्या हम इन पर समर कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें वेदनाएं होती हैं, और वो वेदनाएं 3 तरह की होती हैं। सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, और ना ही सुखद ना ही दुखद, अर्थात उपेक्षा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी भावना में रहना है, सुखद में रहना है या दुखद में रहना है या उपेक्षा भावना में रहना है। अगर समाधि की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात, हमें उपेक्षा भावना की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध कजंगला में सुबेणु वन है, उसमें विहार करते थे। ये हमने इंद्रिय भावना सूत्र जो मध्यम निकाय के अंदर है उसमें से लिया है। मुझे अच्छा लगा, इसका चिंतन किया तो मुझे लगा इसको रखना चाहिए। तो तब वहां पर पारासिबी का एक अंतेवासी है, उसका जो शिष्य था, उत्तर माणवक नाम था, वहां पर जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां पर गया, और जाकर के भगवान बुद्ध को अभिवादन किया, एक और बैठ गया, और एक और बैठ करके उस अंतेभाषी ने, उत्तर माणवक ने भगवान बुद्ध को विनय किया, विनती की। बहुत गंभीर विषय है ये, अगर देखा जाए तो ध्यान से सुनिए क्या कहता है। तो भगवान बुद्ध उससे कहते, उत्तर, यानी पूरा नाम उत्तर माणविक है, कहते उत्तर, क्या पारसिबी ब्राह्मण शिष्यों को, यानी अपने शिष्यों को इंद्रिय भावना संबंधी उपदेश करता है, इंद्रियों की भावना के बारे में कुछ बताता है क्या? तो वो कहता है उत्तर माणिक, भो गौतम,
पारस भी ब्राह्मण शिष्यों को इंद्रिय भावना का उपदेश करता है, इंद्रिय भावना का उपदेश करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उत्तर बताइए वो कैसे कैसे इंद्रिय भावना का उपदेश करता है। और हम भी कई बार बताया कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ और लगा लेते हैं। तो क्या कहता है उत्तर माणविक कि भो गौतम, आंख से रूप को नहीं देखना है, आंख से रूप को नहीं देखना है, और कान से शब्द को नहीं सुनना है। आंख से रूप को नहीं देखना है, कान से शब्द को नहीं सुनना है, नाक से गंध को नहीं लेना है, जीभ से रस यानी उसका स्वाद नहीं लेना है, और त्वचा यानी उससे स्पर्श का अनुभव नहीं लेना है। ये इंद्रिय भावना के बारे में वो उपदेश करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहने लगे जैसा कि वो पारसी ब्राह्मण बताता है, जैसा कि उसका वचन है, अगर ऐसा ही है तो अरे उत्तर माणविक ये बताइए, तो अंधा इंद्रिय भावना करने वाला हो जाएगा, उसके तो आंखें हैं ही नहीं, इसका मतलब सबसे अच्छी इंद्रिय जो भावना है तो वो भावतेंद्रिय हो जाएगा, उसकी तो इंद्रिय भावना बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं है। और फिर इसी तरह से माणविक चूंकि जो गूंगा है, मूक है ना, उसका तो भावतेंद्रिय बहुत अच्छा होगा, उसकी तो इंद्रिय भावना बहुत होगी। बहरा कान से नहीं सुनता है, वो बहरा है तो उसकी तो इंद्रिय भावना बहुत अच्छी हो जाएगी। जब ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा, पांचों इंद्रियों के बारे में बताया, तो जो उत्तर माणविक है इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि अंधे भावितेंद्रिय होगा, बहरा भावितेंद्रिय होगा, गूंगा भावितेंद्रिय होगा, है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और वो जो अंतेवासी उत्तर माणविक चुप होकर के, मूक होकर के, गर्दन को झुका करके अधोमुख सोचता हुआ प्रतिभाहीन होकर के बैठ गया, उसकी चेहरे की सारी चमक गायब हो गई। उसने तो कुछ अलग ही सोच रखा था लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तब भगवान बुद्ध ने इस तरह से उत्तर माणविक को चुप बैठा जान करके आयुष्मान जो आनंद हैं उनको संबोधित किया। आनंद आप जानते हैं उनके निजी सचिव थे, उस समय पर बहुत ख्याल रखते थे, अंत समय तक रहे वो। तो आनंद को कहते हैं, आनंद पारसी ब्राह्मण जो है अपने शिष्यों को कुछ अलग तरह से भावना कराता है, इंद्रियों की भावना कुछ अलग तरह से कराता है, कुछ अलग तरह से उपदेश करता है। और जो आर्यों के जो विनय है यानी हम लोगों के जो विनय है दूसरी तरह से ही भावना होती है, ये सर्वोत्कृष्ट होती है। तो आनंद हाथ जोड़कर बोले भगवान, भगवा शब्द कहा गया है और कई बार इस पर आपत्ति होती है कि बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं, और यह स्पष्ट है कई जगह आया है भगवा, अनुस्वार लगा हुआ है वहां पर, भग जमा बान यानी तृष्णा मुक्त, तो भगवान को कहा गया है, इसलिए इस विषय में कभी उलझना नहीं है, भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया है और वो है भी भगवान। बाकी है या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाह, लेकिन भगवान बुद्ध तो भगवान है। तो आनंद क्या कहते भगवान, इसी का काल है सुगत, सुगत भी नाम भगवान बुद्ध का है, कि ये समय है कि भगवान आर्य विनय जो बौद्धों के धर्म है, जो अनुत्तर धर्म कहा जाता है, उसके अनुसार इंद्रिय भावना कैसी होती है इसका उपदेश करें भगवान। और भगवान से सुनकर के जो यहाँ पर जितने भी भिक्षु हैं उस इंद्रिय भावना कैसे की जाती उसको सुनेंगे, उसको धारण करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे।
तो भगवान कहते हैं तो आनंद सुनो, अच्छी तरह से मन लगा कर सुनो, मन करो मैं बताता हूं। तो आनंद कहने लगे अच्छा बनते। तो भगवान कैसे कहते हैं, क्या बताते हैं कि आनंद आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना होती, इसको अनुत्तर अनुत्तर इंद्रिय भावना कही गई है। अनुत्तर का मतलब इसका कोई उत्तर नहीं, इसके समकक्ष कोई दूसरी भावना नहीं है, यानी कि सबसे अच्छी है ये। यहाँ आनंद चक्षु यानी आंख को देख करके भिक्षु को अनाप होता है। अनाप का मतलब पसंदगी, आरती बिरती, पसंदगी होती है, यानी कि आंख से रूप को देखते हैं तो पसंद करते हैं, या अनाप होता है, या ऐसी कोई वस्तु देखते हैं जिससे अनाप होता है, अमनाप होता है, यानी वो पसंद नहीं होती है। और इसके बारे में कई बार मैंने उदाहरण देकर के बताया, एक भिक्षु की कहानी। वो जाता है रोज रोज सवेरे को, तो रास्ते में गोबर मिलता है ना, और वो कहना सॉरी, वहां पर मिठाई की दुकान मिलती है, कहता है ये मिठाई, ये रसगुल्ले, ये जलेबियां, ये खाने के लिए ही तो हैं। बार बार उसकी आसक्ति उधर जाती है, और एक दिन उसको जब गोबर मिलता है तो उसकी आसक्ति गायब हो जाती। एक रूप को हम देखते हैं तो आसक्ति बढ़ती है, वहां पर क्या होता है, मनाप होता है, पसंद होती वो चीज। एक रूप को ऐसा देखते हैं, वहां पर अमनाप होता है, वो पसंद नहीं होती है। और कई बार अनाप और अमनाप भी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती उधर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उपेक्षा भाव में रहते हैं। तो ऐसा जानता है भिक्खु, ये जानता है ये मुझे जो पैदा हुआ है मनाप या अमनाप पैदा हुआ है, ये कैसे पैदा हुआ है, वो प्रतीत समुत्पन्न है, उसका हेतु क्या है, वो कैसे पैदा हुई ये वेदना, वो इसको अच्छी तरीके से जानता है। उस रूप है, उस रूप विज्ञान में जाता है, उसके पीछे उसका हेतु क्या है, यानी पूरा का पूरा जो विज्ञान उसको समझता है, और फिर वहां से वो रूप विज्ञान से बाहर निकल कर उपेक्षा भावना में आता है। और फिर यही शांत है, यही प्रणीत है, यही उत्तम है, तो वो रूप में वो आसक्त नहीं होता। उसका जो मन है, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अमनाप, या मनाप अमनाप निरुद्ध हो जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब वो उपेक्षा भावना में चला जाता है। जैसे आनंद आंख वाला जो है पुरुष पलकों को चढ़ा करके गिरा दे, या पलक गिरा करके चढ़ा दे, इसी तरह आनंद जिस किसी को इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अमनाप, उत्पन्न मनाप, अमनाप दूर हो जाते हैं, उपेक्षा ठहरती, यानी पसंदगी, नापसंदगी, और अंत में क्या होता है, वो उपेक्षा भावना में आ जाता है। यह जो आनंद आर्य विनय में चक्षु से जाने वाले रूपों के विषय की अनुत्तर इंद्रिय भावना कही जाती है। इस तरह से चक्षु की जो इंद्रिय भावना इस तरह से की जाती है। और फिर आनंद स्रोत से गंध को सुन करके, अब मैं पूरी तरीके से नहीं बताने वाला क्योंकि समय नहीं है, आप समझ सकते हैं। स्रोत को जब हम सुनते हैं तो एक स्रोत, एक शब्द ऐसा होता है जो कर्ण प्रिय होता है, बहुत पसंद होता है। और फिर हमने तो देखा बूढ़े बूढ़े नाचने लग जाते हैं कहीं शादी पार्टी में, और फिर नौजवान लड़के या लड़कियां उबतियां आती, हट जा ताऊ पाछे ले, तो कहते अब ताऊ पीछे हट जा, तो इनको हटाना पड़ता है। इस क्या है, ये वहां मनाप होता है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो जो क्या नाम स्रोत है, उससे उसके शब्दों से सुन करके अनाप है, अमनाप है, या अनाप अमनाप है, उसको आकर जान करके वो उपेक्षा भावना में जाता है, उसको उपेक्षा भावना ठहरती है। जैसे कि आनंद बलवान पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे, और चुटकी बजाते ही क्या होता है, हमें वेदना पैदा होती है। अब कैसी वेदना पैदा होती है, ये जरूरी नहीं कि सबको एक जैसी ही हो, अलग अलग तरह की भी हो सकती है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि आनंद, ये जो घ्राण है विज्ञेय गद्धों के विषय में अनुत्तर इंद्रिय भावना है,
काय के विषय में? घ्राण के विषय में। अभी हमने बताया था इसके विषय में, आपको एक उदाहरण बताया था छोटा सा, है ना। बलवान पुरुष जिह्वा की नोक पर खेल पिंड यानी थूक है, जो कफ है, उसको जमा कर अप्रयास ही फेंक दे। ऐसे ही आनंद भिक्खु उपेक्षा भावना में जाता है। एक बहुत अच्छा एक विषय आता है, उसमें बताते हैं कि भावनाओं का जो अभ्यास करने वालों को चाहिए कि अपने क्रोध को नाक का जुकाम समझ करके तुरंत फेंक देना चाहिए। जैसे नाक का जुकाम होता है, उसको अंदर नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, उसको तुरंत बाहर फेंकते हैं। ऐसे ही अगर क्रोध आता है तो उसको इसी तरीके से फेंक देना चाहिए। और फिर आनंद काया में स्पष्ट ब्र के स्पर्श से जो उपेक्षा ठहरती है। काया का जब स्पर्श होता है तो जो सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, उसमें न जा करके वो तीसरी जो वेदना है उपेक्षा भावना में ठहरता है भिक्खु। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, फिर आनंद मन से धर्म को जानकर उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनंद बलवान पुरुष दिन में तपे लोहे के कड़ा पर 2-3 पानी की बूंद डाले, आनंद पानी की बूंद तुरंत पड़कर की क्षय को प्राप्त हो जाए। ऐसे ही आनंद ये जो मन विज्ञ धर्मों के विषय की अनुत्तर भावना है, यानी कि जो है 5 इंद्रिय भावना है, वो हम इस तरीके से गहराई से कर सकते हैं। आंख की जो विषय है रूप, उसकी रूप भावना किस तरीके से करेंगे। कान की शब्द है, शब्द विज्ञान की भावना है। नाक की गंध है, गंध विज्ञान की भावना है। जीभ की रस यानी रस विज्ञान पैदा होता है, उसका हेतु प्रत्यय क्या है, उसकी भावना। और त्वचा का जो स्पर्श है, तो कौन सी वेदना में हम जाते हैं, उसकी इस तरीके से भावना हम कर सकते हैं। वैसे ही आनंद भावित इंद्रिय हो, आरिजन जो है वो क्या होता है, असैच्छ असेख होता है, अर्हत होता है। वहां आनंद चक्षु से रूप को देखकर, स्रोत से यानी कि जो है शब्द को सुनकर, घ्राण से गंध को सूंघकर, जिब्या से रस को जानकर, काया से स्पर्श को जानकर, मन से धर्म को जान करके मनाप, अमनाप और अमनाप और मनाप उत्पन्न होता है। अर्थात वो वहां पर उपेक्षा में जाता है, यानी आसक्ति में न जाता, ना ही सुखद वेदना में जाता है और ना ही दुखद वेदना में जाता है। प्रतिकूल में अप्रतिकूल जान विहार करता है, अप्रतिकूल जानते वहां विहार करता है। यदि चाहता है कि अप्रतिकूल में प्रतिकूल जान विहार करूं, प्रतिकूल जानते वहां विहार करता है। यदि चाहता है कि प्रतिकूल अप्रतिकूल दोनों वर्जित कर देता है, प्रतिकूल भी और अप्रतिकूल भी। स्मृति सांप्रजन्य युक्त यानी कि होशो हवास में अपने जो अनुभव हैं उनके साथ में उपेक्षक हो विहार करता है। वह स्मृति सांप्रजन्य युक्त उपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार से आनंद भावतेंद्रिय जो आर्य मुक्त होता है, कैसा हो जाता है, ऐसी भावना करने से वो आर्य मुक्त हो जाता है। तो ऐसी भावना हमें करनी चाहिए। कौन सी भावना, इन पांचों विषयों में जो पंच इंद्रिय, उनमें कौन सी भावना करनी चाहिए, उपेक्षा भावना करनी चाहिए। उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें अनासक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार आनंद मैंने आर्य विनय के अनुसार अनुत्तर जो इंद्रिय भावना है उसका उपदेश किया है। शैक्ष प्रतिपत्ति उपदेश कर दी है, भावितेंद्र आर्य भी हमने उपदेश किया है। हितैषी अनुकंपक शास्त्रा गुरु को अनुकंपा कर, दया कर, श्रावकों के लिए जैसा करना चाहिए वैसा मैंने तुम लोगों के लिए किया है, उपदेश किया है। आनंद ये वृक्ष मूल, वृक्ष के नीचे की जो भूमि है, ये शून्य घर है। ध्यान करो आनंद, इस तरीके से ध्यान करो। कौन सा ध्यान, इंद्रिय भावनाओं का। इंद्रिय भावना कैसे करनी है, जैसे कि बताया गया, कौन सी भावना में जाना है, उपेक्षा भावना में जाना है। ध्यान करो आनंद, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस मत करना कि मैंने बताया नहीं। ये तुम्हारे लिए हमारे अनुशासन है।
जब ऐसा भगवान बुद्ध ने इंद्रिय भावना के बारे में, इंद्रियों की भावना के बारे में बताया, ये ऐसा कहा, तो आयुष्मान आनंद ने संतुष्ट होकर के भगवान बुद्ध के भाषण का अनुमोदन किया, साधुकार किया। इस तरीके से मैंने आज इंद्रिय भावना के बारे में बताने का प्रयास किया है कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनकी जो भावनाएं हैं हमने कैसे करनी है, इनमें आसक्त होना है या अनासक्त होना है, सुखद वेदना में फंसना है या दुखद वेदना में फंसना है या उपेक्षा भावना में जाना है। तो आज मैंने आपको ये इंद्रिय भावना सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। दिल्ली केंद्र का और संचालक महोदय धम्मित्र लाल जी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मुझे जो संधि दी है, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्मित्र